सर आप जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर दूसरा बंदा जो उनसे है वो कारोबार के मुतालिक बहुत ज्यादा परेशान है। यानी अच्छी जो नीयत है ना वो अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। नबी अलैहिस्सलाम ने आधी रकम जो थी ना वो उन्हें वापस की। बड़े मुतासिर हुए वो। बादल छा गए, अंधेरा हो गया, अब दिए की रोशनी काफी नहीं है। मैं डरता हूं कि कहीं किसी को कोई गलत माल ना चला जाए। कोई ऐसा बंदा आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा कि जिसने इन असूलों को अपनाया और वो फेल हो गया। माशाल्लाह जी, आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर हमें आपसे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद अवैस बुखारी। इस वक्त हम हाफिज उस्मान अदरीस साहब के साथ HUI फाउंडेशन में मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कामयाब कारोबार के उन असूलों के मुतालिक जिनके ऊपर अमल करके कोई भी शख्स अपने कारोबार को तरक्की की राह पर गामजन रख सकता है। तो आइए चलते हैं हाफिज उस्मान साहब की तरफ ताकि उनसे हम इन असूलों के मुतालिक जान सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप जानते हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर दूसरा बंदा जो उनसे है वो कारोबार के मुतालिक बहुत ज्यादा परेशान है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमें उन असूलों के बारे में बताएं जिनके ऊपर अमल करके कोई भी शख्स अपने कारोबार को चमका सके। अच्छा शाह जी, आज के इस प्रोग्राम में ना मैं आपको कामयाब कारोबार के चंद ऐसे असूल बताऊंगा जिस पे अमल करके कोई भी शख्स जो है ना बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर सकता है। उसमें से जो पहला असूल है ना कामयाबी का, वो अच्छी नीयत है। एक शख्स कोई भी कारोबार शुरू करे, अगर तो वो उसमें बेहतरीन नताइज चाहता है ना, तो उसके लिए उसकी नीयत का अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए शादी, जो फल है ना वो सिर्फ दरख्तों पे नहीं लगते, जो फल हैं वो नीयतों को भी लगते हैं। अगर आपका कोई दोस्त कारोबार शुरू करता है और आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में 10 सालों में ये कहां पे होगा, किस स्टेज पे होगा, आप उसकी नीयत देख लें। अगर तो उसकी नीयत अच्छी है, जैसी उसकी नीयत होगी ना वैसा ही उसका फ्यूचर होगा। यानी अच्छी जो नीयत है ना वो अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। एक बुजुर्ग थे तो साहिब कशफ थे, तो कुछ लोगों ने ना उन्हें आगे बताया कि आपके एक मुरीद ने ना मस्जिद के बाहर खोंटा गाड़ा है। वो समझते कुंडा सा जानवर बांधने के लिए खोंटा गाड़ दिया। दूसरे मुरीद ने आके उसको उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, जो वो बुजुर्ग थे वो अल्लाह वाले थे। आपने जो है ना सर नीचे कर लिया, झुका लिया अपना सर, मुराकबे में चले गए। थोड़ी देर बाद आपने सर उठाया, फरमाया सुभान अल्लाह, दोनों को बराबर सवाब मिला। अच्छा, लोग बड़े हैरान हुए कि यार दोनों को बराबर सवाब कैसे मिला? अमल मुख्तलिफ है ना, एक ने एक खोटा गाड़ दिया, दूसरे ने उखाड़ के फेंक दिया। लोग परेशान हुए। जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने कहा कि तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम ऐसा करो कि उन दोनों को ना मेरे पास बुला के लेके आओ। अच्छा, दोनों को ले आए। तो जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने पहले वाले से पूछा, पहले मुरीद से पूछा जिसने खोटा गाड़ा था, कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने बताया कि हुजूर जो मस्जिद है ना वो मेन रोड के ऊपर है और वहां पे जो है वो मुसाफिर लोग भी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। वो अपने जानवर जो है ना वो बाहर खुले छोड़ देते हैं और नमाज पढ़ने चले जाते हैं। अब खुशू खुजू में फर्क आता है ना, बंदा नमाज पढ़ रहा होगा, ध्यान जो है वो जानवर पे रहेगा कि कहीं जानवर भाग ना जाए, कोई ले ना जाए। तो उसने कहा इसलिए जो है ना मैंने ये खोटा गाड़ा। अब वो जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने लोगों से पूछा जिन्होंने आके कंप्लेन की थी, उनका बताओ भी क्या ये सवाब का हकदार है कि नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल ये सवाब का हकदार है। अब दूसरे से पूछा कि तुमने उस खोटे को उखाड़ के क्यों फेंका? तो उसने कहा हुजूर मस्जिद में जो है ना वो नबीना लोग भी नमाज पढ़ने आते हैं, तो मैंने सोचा कि किसी को ठोकर ना लगे, किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो बुजुर्ग जो थे उन्होंने लोगों से पूछा कि बताओ भाई ये सवाब का हकदार है कि नहीं है? लोगों ने कहा बिल्कुल ये सवाब का हकदार है। बताने का मकसद है कि नीयत, सारी गेम जो है ना वो नीयतों की है। और नीयत की अहमियत को आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में ना 4 किस्म के लोग हैं। एक वो शख्स है जिसको अल्लाह पाक ने इल्म अता किया और माल भी अता किया, और वो उस माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, नेकी के कामों में खर्च करता है, सिला रहमी करता है, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करता है, अल्लाह के हुकूक भी पूरे करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये शख्स दुनिया का बेहतरीन शख्स है। दूसरा शख्स वो है जिसको अल्लाह पाक ने इल्म अता किया है लेकिन अल्लाह ने उसको माल अता नहीं किया, लेकिन उसकी नीयत इतनी खालिस है, वो ये सोचता है कि यार ये बंदा जिसको अल्लाह ने माल अता किया है, जो नेकी के कामों में खर्च करता चला जा रहा है दिन रात, काश मेरे पास भी माल होता, मैं भी इसी तरह गरीबों पे यतीमों पे खर्च करता, मैं भी सिला रहमी करता, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करता, लोगों को हज कराता, बच्चियों की शादियां कराता, मदरसे बनाता, मस्जिदें बनाता, मुख्तलिफ अच्छे अच्छे काम करता।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बरोज़ क़यामत जब दोनों के नामे अमाल खोले जाएंगे ना तो दोनों की नेकियां बराबर होंगी। सुभान अल्लाह। आप देखें कि वो शख्स जिसने माल खर्च की उतनी नेकियां इकट्ठी की हैं, इस शख्स ने माल खर्च किए बगैर सिर्फ नीयत की बुनियाद पर उतना सवाब कमा लिया। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया तीसरा शख्स वो है जिसे अल्लाह पाक ने इल्म तो अता नहीं किया, माल अता किया, और वो उस माल को गुनाह के कामों में खर्च करता है। ये दुनिया का बदतरीन शख्स है। चौथा शख्स वो है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया ना इल्म दिया, और वो नीयत ये रखता है कि यार अगर मेरे पास माल आ जाए ना तो जैसे ये याशी कर रहा है ना, जैसे ये गुनाह के कामों में खर्च कर रहा है, जैसे ये जिना कर रहा है, इस पैसे को मैं भी जो है ना गलत कामों में खर्च करूं, मैं इस पैसे से ताकत इकट्ठी करूं, मैं जुल्म करूं, लोगों पर अपना रोब जमाऊं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत जब दोनों के नामे माल खोले जाएंगे ना तो दोनों के गुनाह बराबर होंगे। यानी बताने का मकसद ये है कि सारी कहानी जो है ना वो नीयत की है। अगर तो बंदे की नीयत खालिस है ना तो उसको कारोबार में तरक्की करने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। उसके कारोबार ने ग्रो करना ही करना है। हमारा मसला ये है कि हमारी नीयत के अंदर खोट होता है। तो नीयत अच्छी होगी अगर आप ये नीयत करते हैं कि यार इस कारोबार से जो मैं माल हासिल करूंगा मैं उसको खैर के कामों में खर्च करूंगा, अपने माँ बाप पे खर्च करूंगा, अपने रिश्तेदारों पे खर्च करूंगा, यतीमों पे गरीबों पे खर्च करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजनेस है ना वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करेगा। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। अगर अच्छी नीयतें हो तो इंसान बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। अच्छा शादी, कामयाब कारोबार का जो दूसरा असूल है ना वो है ईमानदारी। ईमानदार बंदा भी ना बड़ी तरक्की करता है। देखिए ईमानदारी का जो रास्ता है ना वो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन उसमें कामयाबी यकीनी होती है। और ईमानदारी की जो बेहतरीन मिसाल है ना वो हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका से मिलती है। नबी अलैहिस्सलाम के पास ना 20 ऊंट थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सेल करना था, तो आपने कहीं जाना भी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपने गुलाम से कहा कि ये ऊंट जो है वो सेल कर देना। उसमें एक ऊंट शादी लंगड़ा था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को बताया कि ये ऊंट जो है वो बेच देना, लेकिन इसमें जो लंगड़ा ऊंट है ना वो आधी कीमत पर तुमने बेचना है। ये फरमा के नबी अलैहिस्सलाम ना वहां से तशरीफ ले गए। तो जब नबी अलैहिस्सलाम फारिग होकर वापिस आए और उससे पूछा गुलाम से कि भाई ऊंटों का क्या बना, तो उसने बताया कि हुजूर मैंने ऊंट जो है वो सेल कर दी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना उस लंगड़े ऊंट के बारे में पूछा कि उसका क्या बना, वो कितने का सेल किया। तो उसने कहा हुजूर जल्दी में मुझे याद नहीं रहा, मैंने वो भी जो है ना वो पूरी अमाउंट में सेल कर दिया, जितने के बाकी बेचे उतने में बेच दिया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आप फौरन से अपने घोड़े पे सवार हुए और उस काफिले के पीछे गए। शादी वो काफिला जो है ना वो यमन से आया था, तिजारती काफिला था। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें रास्ते में रोका और उन्हें बताया कि इसमें एक जो ऊंट है वो लंगड़ा आ गया और गलती से जो है वो गुलाम ने आपसे उसकी पूरी रकम वसूल की है। और नबी अलैहिस्सलाम ने आधी रकम जो थी ना वो उन्हें वापिस की। बड़े मुतासिर हुए वो। उन्होंने बताया कि जब हम यमन से रवाना हुए ना तिजारत के लिए, तो जो वहां के ताजिर थे उन्होंने हमें बताया था कि तुमने सिर्फ एक शख्स से जाके ना तिजारत करनी है वहां पे, क्योंकि जो वो कहता है ना वही वो करता है, और उनका नाम जो है वो मोहम्मद है। ये थी शादी क्रेडिबिलिटी, ये है ईमानदारी। अब इसका फायदा देखें कितना हुआ। जब नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो नबूवत का ऐलान किया तो यमन से जो सबसे पहला काफिला आया जिसने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की, आपका कलमा पड़ा, वो यही काफिला था। यानी ये ईमानदारी थी। आप देखें फिर इसी तरह एक बुजुर्ग थे, उनका कपड़े का कारोबार था। तो एक दिन दोपहर का वक्त था, आसमान पे ना काले बादल छा गए। तो जो बुजुर्ग थे उन्होंने फटाफट दुकान जो है वो क्लोज कर दी। जो सार वाला हमसाया था ना उसने आके पूछा कि हुजूर अभी तो जो है वो दोपहर का वक्त है, शाम भी नहीं हुई और आपने इतनी जल्दी जो है वो शॉप क्लोज कर दी, क्या वजह है? आपने फरमाया क्या तुमने आसमान पे नहीं देखा, काले बादल छा गए, अंधेरा हो गया, अब दिए की रोशनी काफी नहीं है। पुराना वक्त था, दिए चलते थे। आपने फरमाया दिए की रोशनी जो है वो काफी नहीं है, मैं डरता हूं कि कहीं किसी को कोई गलत माल ना चला जाए, इस वजह से जो है ना वो मैं दुकान जो है वो मैंने बंद कर दी। यानी आप सोचे कि किस तरह वो किस ईमानदारी के साथ जो है वो काम किया करते थे। हमारा मसला ये है कि हम शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। हम जो है ना वो बेईमानी के साथ जो है वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं। जो बेईमान बंदा होता है ना शादी, वो 4 पैसे तो इकट्ठे कर लेता है, जल्दी 4 पैसे इकट्ठे कर लेता है, लेकिन वो अपने कारोबार को अपने हाथों से तबाह कर देता है। आप फर्ज करें ना कि मैं अगर ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करता हूं, अब मुझे दिखाया कुछ गया, भेजा कुछ गया, नेक्स्ट टाइम तो मैं कभी ऑर्डर नहीं करूंगा, ना मैं किसी को रिकमेंड करूंगा। अब वो मेरे जैसे कोई 200-400 बंदों के साथ फ्रॉड करके 4 पैसे तो इकट्ठे कर लेगा, लेकिन उसने आने वाले दिनों में अपनी मार्केट की तबाही मचा ली, अपनी मार्केट को तबाह कर लिया, अपने कस्टमर को तबाह कर लिया उसने। ऑन दी अदर हैंड वो बंदा जिसने कम प्रॉफिट रख के ईमानदारी के साथ काम किया, जो उसने दिखाया वही उसने सेल किया,
اب میں نے اگر اس سے خریدا ہے, مجھے پسند آیا, میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ خریدیں گے, آپ آگے سے 4 بندوں کو ریکمینڈ کریں گے. وہ ٹائم تو لگے گا تھوڑا, لیکن اس کی ایک مارکیٹ بن رہی ہے, اس کا ایک کسٹمر بن رہا ہے. آنے والے وقت میں وہ اس لیول پہ جا کے کاروبار کرے گا, جو 4 پیسے اس نے 2 نمبری کر کے کما لیے تھے نا, وہ اس سے ڈبل ٹرپل کمائے گا. اچھا شاہ جی, ایک کامیاب کاروبار کا جو تیسرا اصول ہے نا, وہ ہے پارٹنرشپ. اب آپ سن کے شاید تھوڑا حیران ہو کہ یہ کون سی پارٹنرشپ ہے, شاید یہ لوگ سمجھے یہ وہ پارٹنرشپ ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ وہ پارٹنرشپ نہیں ہے, یہ پارٹنرشپ ہے اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ. یعنی آپ کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ اس کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنا لیتے ہیں. آپ کو جتنا بھی منافع ہوتا ہے 5%, 10%, 15%, اس میں سے آپ جو ہے وہ فکس کر لیں. آپ کو پتا ہو کہ میں نے اپنے ٹوٹل منافع میں سے 10% ہر مہینے ایمانداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا جو کاروبار ہے نا, وہ دن دوری رات چگنی ترقی کرے گا. شاہ جی, یہ جو اللہ پاک ہمیں مال عطا کرتا ہے نا, اس میں اس کی مخلوق کا حصہ بھی ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے نا وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا مال خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا, حالانکہ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. پھر دیکھیں جب ہم کسی کی مالی مدد کرتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ مدد ہم اپنی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ مال کئی گنا بڑھا کے جو ہے نا وہ ہمیں واپس عطا کیا جاتا ہے. اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کاروبار شروع کرتے ہیں نا, تو ظاہری بات ہے سٹارٹ میں بھی انویسٹمنٹ تھوڑی ہوتی ہے بعض اوقات, اور منافع بھی اسی حساب سے ہوتا ہے, تھوڑا ہوتا ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اچھا چل آئیں گے نا تھوڑے پیسے, تو پھر جو ہے وہ میں خرچ کرنا شروع کروں گا. اسی چکر میں رہتے ہیں کہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے سے, پھر اس سے اگلے مہینے سے, ٹھیک ہے نا, وہ مہینہ کبھی آتا ہی نہیں. اور اگر آپ حقیقت دیکھیں, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ تو کہتا ہے تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا. ہم سوچتے ہیں کہ آئیں گے تو خرچ کریں گے, لیکن رب فرماتا ہے تم خرچ کرو میں تمہیں اور زیادہ دے دوں گا. ایک استاد تھے نا, تو کلاس لگی ہوئی تھی. استاد نے نا اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون کون چاہتا ہے کہ اس کے مال میں جو ہے نا وہ برکت ہو, اس کا رزق بھر جائے. تو سب نے کہا کہ سر ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمارا مال بھرے. تو جو استاد تھے نا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بس تم پھر آج سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو. بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم سارے خرچ کریں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خرچ کریں گے. استاد نے کہا کہ اچھا کون کون خرچ کرے گا, سب نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم سب خرچ کریں گے. استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ آج سے ابھی سے کون خرچ کرنا شروع کرے گا. آدھے سے زیادہ بچوں نے نا ہاتھ نیچے کر لیے. اب وہ جو ٹیچر تھے انہوں نے جن لوگوں نے ہاتھ نیچے کیے تھے نا انہیں کھڑا کیا, ان سے وجہ پوچھی کہ بتاؤ بھی تم نے ہاتھ نیچے کیوں کیے. انہوں نے کہا سر ابھی ہمارے پاس ہے نہیں نا, ابھی جاب نہیں ہے, تو جب انشاءاللہ تعالیٰ جاب لگیں گے یا کاروبار شروع کریں گے نا تو ہم جو ہے وہ تب خرچ کرنا شروع کر دیں گے. تو استاد نے نا بڑا پیارا جواب دیا. استاد نے کہا کہ بیٹا جو یہ سوچتا ہے نا کہ آئیں گے تو خرچ کروں گا, اس کے پاس آتے ہی نہیں ہے. آتے ہی اس کے پاس ہے جو بندہ خرچ کرتا ہے. تو بتانے کا مقصد چاہے بندہ اسٹوڈنٹ ہو, اسٹوڈنٹ لائف میں بھی, کاروبار سے ہٹ کے بھی, اگر وہ ترقی چاہتا ہے تو پاکٹ منی تو ملتی ہے نا, 1000 ملتی ہے تو 100 روپیہ فکس کر لے کہ میں نے یہ 100 روپیہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو یہ تھے کامیاب کاروبار کے 3 ایسے اصول, اور یہ ایسے اصول ہیں کہ جس نے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا نا اس نے کامیابی ہی پائی ہے. کوئی ایسا بندہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا کہ جس نے ان اصولوں کو اپنایا اور وہ فیل ہو گیا ہو, بزنس میں اس نے ترقی نہ کی ہو, گرو نہ کیا ہو. جس نے بھی ان اصولوں کو اپنایا نا اس بندے نے ترقی ہی کی ہے. آپ بڑے بڑے بزنس مین اٹھا کے دیکھ لیں شادی, ان کی جو انکم ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ چیریٹی میں جاتا ہے. بل گیٹس کو دیکھ لیں آپ, اور بھی اس طرح کے بڑے بڑے نام ہیں جو لوگ بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں, اور دیکھ لیں وہ نتیجہ دیکھیں آپ کتنا زیادہ اللہ پاک نے ان کو دیا ہے. جو کافی لوگ ہیں وہ ہمارے طریقے اپنا کے جو ہے وہ کاروبار میں ترقی کر رہے ہیں, ایمانداری کے ساتھ چل رہے ہیں, اور ہم لوگ کہتے ہیں خریدا ہوا مال جو ہے وہ واپس نہیں ملے گا. ہم لوگ جو ہے وہ دودھ کی دکان کھول کے بیٹھے تھے, پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے, اور اس بازار کے اندر سب سے بڑا ملاوٹ کرنے والا وہی ہوتا ہے. ایماندار نہیں ہے نا ہم. ایمانداری ہو تو وہ دودھ سے مجھے بات یاد آئی نا, وہ ایک سٹوری بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں سچی ہے یا جھوٹی ہے, بہرحال وہ یہاں پہ بڑی فٹ آتی ہے. کہتے ہیں ایک انگریز تھا وہ پاکستان میں آیا نا, تو اس نے آ کے کسی دودھ والی دکان سے نا دودھ ٹرائی کیا. تو جب اس نے پیا, ظاہری بات ہے وہ خالص چیزیں کھانے پینے والے ہیں, اس نے کہا یار اس میں تو بڑا زیادہ پانی ملا ہوا ہے. اچھا خیر, وہ اگلے دن پھر 2-3 دن بعد یا اگلے دن پھر اس کا جانا ہوا کسی دکان پہ نا, پھر اس نے دودھ ٹرائی کیا تو پھر وہی حال. 2-3 دکانوں سے جب اس نے ٹرائی کیا نا, اس نے کہا یار اس ملک کے اندر جو بندہ دودھ کا کاروبار کرے گا نا بڑی ترقی کرے گا. ساتھ والا دوست بڑا حیران ہونے کا, وہ کیسے؟ اس نے کہا یہاں پہ 1 نمبر دودھ ملتا ہی نہیں ہے, جہاں 1 نمبر بیچے گا نا وہ بڑی ترقی کرے گا. تو بتانے کا مقصد ہے یہاں پہ سارا کام ہی 2 نمبر ہے, آدھے سے زیادہ کاروبار جو ہے وہ 2 نمبر ہی پہ چل رہے ہیں. تو جو 1 نمبر ہوگا نا وہ بڑا گرو کرے گا. ایمانداری کے ساتھ بندہ چلے, نیت اچھی رکھے, اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا پارٹنرشپ. یہ 3 راز ہیں جی کامیابی کے, جس نے ان کو اپنا لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا.
माशाल्लाह जी, आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर हमें आपसे। और ये थे जी कामयाब कारोबार के असूल, वो चंद अहम असूल जिनके ऊपर अमल करके कोई भी शख्स अपने कारोबार को तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।